की तैयारी के लिए वेट कर रहे थे बहुत दिनों से। अब वो अचानक से अब ये ऐसी स्कीम ला दी, अब उन बच्चों को क्या बोलूँ मैं। अभी जो नई जो टीओडी लागू हुआ उसके बाद से भी बच्चों का जो हौसला है किस प्रकार से कमजोर हुआ है या कैसा हुआ है? मनोबल लगभग टूट गया है, मनोबल तो टूट ही गया है, साथ साथ अब माँ बाप भी उनका सपोर्ट नहीं करेंगे। वो यही कहेंगे कि आप 10वीं पास करके अगर आर्मी के अंदर जाओगे तो फिर अगर 4 साल बाद अगर आपको वापस भेज देंगे, अगर आपका नहीं हुआ उस 25% के क्राइटेरिया में अगर आप नहीं आए और मान लो सरकार ने आपको वापस भेज दिया तो फिर आप करोगे क्या। अब वो बोलते हैं कि 12वीं का एक सर्टिफिकेट देंगे हम, पर बैचलर 25 की एज हो जाएगी, फिर बैचलर कौन करेगा? कोई सी कंपनी, प्राइवेट कंपनी नहीं लेगी, गवर्नमेंट नौकरी नहीं मिलेगी, फिर करेंगे क्या बच्चे? तो माँ बाप भी सपोर्ट नहीं करेंगे और बच्चों का मनोबल तो पूरा ही टूट गया है। मध्य प्रदेश के जो सीएम है उन्होंने अनाउंस किया है कि जो इस वैकेंसी से आएंगे अग्निपथ से, तो उनको जो पुलिस में प्राथमिकता दी जाएगी, तो आपको किस प्रकार से देखते हैं? देखो बोलना आसान है, बोल तो देते हैं उसका। सर जिस प्रकार से अभी देखा जाए, जैसे हम भी कांस्टेबल की भर्ती हुई थी, उसमें जो पहले जो रिटायर अर्धसैनिक थे, वो सैनिक थे जो रिटायर हुए थे, उनको फिजिकल के लिए मौका ही नहीं दिया। वो उसमें रिटर्न एग्जाम में पूरी तरह से अटके हुए। उन्हें कोर्ट में पिटीशन लगाई है। जब जो वो वाला पहले से था वो नहीं कर पाए, तो अभी नया कानून कहाँ से ये लागू कर सकते हैं? सरकार सिर्फ बोलती है, करती कुछ नहीं है। देश में बेरोजगार पहले से चरम सीमा पे है और वापस वहाँ से ड्यूटी करके और आएंगे बच्चे तो वो बेरोजगारी और बढ़ जाएगी, तो सरकार उसे मैनेज कैसे करेगी? इसमें एक चीज़ और है, सेना का चौथाई भाग, सेना की चौथी सेना एनसीसी राष्ट्रीय कैडेट कोर है। राष्ट्रीय कैडेट कोर सी सर्टिफिकेट आते आते बच्चा जो स्टूडेंट होता है, आते आते उसको 21 साल हो जाते हैं। 21 साल में व्यक्ति को सी प्रमाण पत्र हाथ में मिलता है। मेरे को ये बताइए कि सी प्रमाण पत्र का महत्व क्या रहेगा सेना में? और सेना की चौथी सेना एनसीसी है, राष्ट्रीय कैडेट कोर। बच्चा किस प्रकार से सी तक आएगा? और फिर ये एग्ज़ाम्स बता रहे 17.5 से 21 साल तक टीओडी में एज कर दी गई है, तो वो उसका क्या महत्व रहेगा सी सर्टिफिकेट का? इसमें कई बच्चे जो हमारे ग्रुप में कई बच्चे इसमें एनसीसी सी होल्डर है, जैसे मैं भी एक सी होल्डर हूँ, एनसीसी सी कैडेट हूँ। तो सर ये जो 6 महीने की ट्रेनिंग क्या उसमें परफेक्ट हो पाएगा जो सेना में जाने के लिए? जो सर 6 महीने में कोई नहीं परफेक्ट होता है, सबसे पहली बात। जब एनसीसी के लिए 3 साल लगते हैं तो फिर एनसीसी के लिए सर 3 साल की ट्रेनिंग होती है, तब जाके सी सर्टिफिकेट, तब जाके बच्चा पूरा प्रिपेयर हो पाता है। वेपन्स को कैसे चला जाए, वेपन्स की जानकारी होती है बहुत। अब बताओ सर कि 6 महीने में व्यक्ति को क्या अनुभव होगा? जाने में उसको 1 महीना, वहाँ पे सेटलमेंट होने में, ये सारी चीज़ें करते हुए बचे कुछ 3, 4, 5 महीने, उसमें वो करेगा क्या करेगा? ग्राउंड से आदमी लड़ेगा कि और दूसरी चीज़ें क्या कर पाएगा वो? तो बस यही सर, यही कहना चाहता हूँ मैं। और कुछ कहना चाहिए? और जो भी जैसे 4 साल में जा रहा है, अचानक सियाचिन, हिमाचल प्रदेश जैसे एरिया, डेंजर एरिया में भेज दिया जाता है, द्रास जैसे एरिया में, तो वहाँ का अनुभव नहीं रह पाएगा उसको 4 साल के अंदर, तो वो वहाँ पे लड़ेगा कैसे? तो वहाँ तो जाने का मतलब है कि बस जाके मतलब जान गवा दो, अनुभव तो रहेगा नहीं उस एरिया का। जब जो हर साल चलता है 17 से 20 साल, उसमें अनुभव हो जाता है 8 साल 10 साल का। जब जाके जवान पूरी तरह से लड़ता है, फील्ड और बैटल क्राफ्ट का पूरा अनुभव रहता है। और यहाँ पे सिर्फ स्टडी करवाएंगे ट्रेनिंग में कि बस ये फील्ड एरिया, ये बाधा प्रशिक्षण, अनुभव नहीं हो पाएगा। इस कारण से नुकसान ही नुकसान है। और ये सब राजनीतिक खेल है, ये सिर्फ पैसा बचा रहे कि पेंशन बचा रहे। हाँ, पेंशन बचाने के लिए ये योजना लाई कर रहे हैं। यही सबका कहना है कि तो एमएलए और पीए का, एमपी एमएलए का बचाओ। उनको जब 5 साल के बाद चुनाव जीतने के बाद तुम आधी पेंशन साल भर जीवन काल तक देते हो, तो तुम एक सैनिक को नहीं दे सकते और एमएलए एमपी को दे रहे हो। और ये एक उदाहरण देते हैं इजराइल और कोरिया का कि वहाँ के देश 1 साल वो जो यहाँ स्कीम जो लागू हुई है वहाँ पे भी लागू, तो वहाँ की जनसंख्या भी कम है। और हम फिलहाल की परिस्थिति देख सकते हैं इजराइल और यूक्रेन के युद्ध में कि उनके पड़ोसी देश इजराइल की अभी स्थिति क्या हुई, कितने दिन लगे हैं उन्हें युद्ध। विकसित देश है, डेवलप कंट्रीज है, देश में और हम तो अभी विकास ही चल रहा है और बेरोजगारी चरम इस तरफ है। और उनका जो पड़ोसी देश है वो उतने डेंजर नहीं है, और हमारे पड़ोसी चाइना पाकिस्तान कभी भी हमला कर सकते हैं। और इस कारण से कमज़ोर सेना हो जाएगी और सीमा में बाधा आ जाएगी, तो इस कारण से देश खतरे में है, आंतरिक सुरक्षा भी खतरे में आ जाएगी। अंदर और रूस का युद्ध देख लो, उसमें टीओडी, अगर भारत देश में टीओडी लागू करते हैं तो कोई भी सैनिक जाना नहीं चाहेगा। जो भी जवान तैयारी कर रहा है वो जाना नहीं चाहेगा। अगर ऐसा ही होता तो यूक्रेन और रूस का युद्ध देख लो, उसमें यूक्रेन ने अपने देश के जो नागरिक है उनको ऑटोमेटिक बस
एक एक दो दो हफ्ते के ट्रेनिंग देके वेपन्स थमा दिए कि आप आओ हमारी तरफ से लड़ो। और उन्हें यूक्रेन ने ये तक कहा था कि जिसको भी वेपन्स का ज्ञान है या चला सकता है वो भी सामने आए और हमारे साथ युद्ध करे। तो ऐसी स्थिति भारत देश में भी बन सकती है अगर टीओडी लागू हुआ तो। सरकार कह रही कि ये सब बैकबोन सपोर्ट के लिए कभी बाहरी आक्रमण होता तो उसको बैकबोन के लिए तरफ से देख रहे एनसीसी है ना, उसके लिए बैकबोन के लिए बैकबोन के तौर पे रिटायर ऑफिसर है, सिपाही है, एनसीसी कैडेट बहुत देश में युवा पड़े, टीए आर्मी टेरिटोरियल, तो और क्या है। एनसीसी है, एनसीसी बैकबोन के लिए तो बनाई गई। आपातकालीन स्थिति में एनसीसी हैंडल करता है। और आपको अगर ये स्कीम लागू करनी है तो एनसीसी वालों के ऊपर लागू कर दो। और टीए भर्ती है आपातकालीन स्थिति के लिए, ताकि बंदों को वेपन्स का ज्ञान हो सके इजीली। जैसे एनसीसी का करवाने का भी महत्व भी यही होता है कि बंदों को आराम से जो सैनिक का जीवन रहता है उस हिसाब से जी सके, थोड़ा बहुत जो वेपन्स का ज्ञान है वो ले सके बंदा आराम से, जो कैंप लगते हैं उनमें जाके। बस इसी ये मकसद रहता है एनसीसी का। हमारा यहाँ इकट्ठा होने का एक ही मकसद है कि जो टीओडी स्कीम लाई है उसको वापस लिया जाए और जो प्रत्येक वर्ष चल रही है आर्मी रैली भर्ती उसको लागू रहे। और जो महू ARO की जो देवास भर्ती थी 2021 वाली, उसमें जो फिजिकल और मेडिकल में फिट हुए लड़के उनका रिटर्न एग्जाम लिया जाए। और हो सके तो 2 साल में की छूट मिलना चाहिए ओवर एज की वजह से कोरोना काल की वजह से जो रैली भर्ती रुकी है उसकी एज की भी छूट दी जाए। बस ये जब तक नहीं होगा तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा, विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। भारत माता की, भारत माता की, टीओडी स्कीम वापस लो, वापस लो, टीओडी स्कीम वापस लो, वापस लो। भारत माता की जय, भारत माता की जय, टीओडी स्कीम वापस लो, वापस लो, वापस लो, टीओडी स्कीम वापस लो, वापस लो, वापस लो। आर्मी रिटर्न एग्जाम, आर्मी रिटर्न एग्जाम